जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन ऑन कर दीजिए। मरीम नवाज़ के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं और उनके हमायती, उनके सपोर्टर्स और कुछ जो है मीडिया के साथी ये क्लेम कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनाया जा सकता है, बल्कि वो कह रहे हैं कि फैसला हो गया मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बनाने का। और दूसरा, जो तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर काफ़ी खिलबली जो है मची हुई है। देखें, ये जो इलेक्टेबल्स हैं और MNA MPA हैं, ये जो हवा का रुख देखते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 माह से सूरत हाल बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, न्यूट्रल है या न्यूट्रल नहीं है। तो पिछले 2 हफ्तों के अंदर इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी नज़र आई है, ख़ास तौर पर इमरान खान की जो बाजवा से मुलाकात के बाद भी उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। ये मुलाकात हुई है क्योंकि इमरान खान ने हालिया इंटरव्यू में अपने कहा है कि मेरी मुलाकात हुई है, तो उसने कहा जी मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, झूठ में बोल नहीं सकता। ये इमरान खान का एक बयान था। मारिया मेमन के साथ गालिबन उन्होंने प्रोग्राम में कहा ARY पे। तो इसका मतलब है मुलाकात हुई है, और हमने आपको पहले भी बताया था कि इस मुलाकात के कोई फ्रूटफुल नताइज जो हैं वो नहीं आए हैं। और उसके बाद बाहर आके इमरान खान ने जो जलसा किया था उसमें उन्होंने कहा था गीदड़ों की फ़ौज और गीदड़ों फौज का सरबराह जो है गीदड़ को बना दिया जाए तो सारी फ़ौज गीदड़ हो जाती है। इस तरीके से उन्होंने जो बातें की थी जो कि गैर मुनासिब बातें थी, और इस तरह की बातें कर करके इमरान खान अपने आप को उस नहज पर ले आए हैं कि अब उनकी जान जो है ना शिकंजे में आई हुई है। तो अब जो छीना ग्रुप और दूसरे ग्रुप पंजाब के अंदर वो दोबारा सर उठाना शुरू हो गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अब बिल्कुल जो है इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रही। इस वजह से वो जो पंछी हैं वो उड़ने की तैयारियों में आ गए हैं। नाज़रीन, ये पंजाब के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर जो फ्यूडल एरियाज़ हैं, जिसमें साउथ पंजाब ले लें और इसमें बखर, मियांवाली और इसी तरीके से अटक, और ये जो एरियाज़ हैं जहाँ लोग अपने बलबूते पर इलेक्शन जीतते हैं, तो वो इलेक्टेबल हमेशा पाकिस्तान में उनकी एक ही पार्टी रही है, वो मुक़्तदरा है और मुक़्तदरा के वो इशारों पे चलते हैं। तो इस तरीके से जो है हलचल पंजाब के अंदर है। पहले सितंबर के अंदर सुन रहे थे कि परवेज़ इलाही को उठाया जाएगा। उसमें तरीक़ाकार ये कहा जा रहा था कि जो लोग हैं वो गवर्नर जो है अतमाद का वोट लेने के बारे में परवेज़ इलाही को कहेंगे, और उस दिन PTI के लोग गैर हाज़िर हो जाएंगे। इस तरीके से जो परवेज़ इलाही अतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, और उस तरीके से उनकी वज़ारत चली जाएगी, और फिर ऐवान जो है नया अपना कायदे ऐवान मुंतखब करेगी। तो ये एक बात जो है चल रही थी, और काफ लीग के लोग जो है वापस चले जाएंगे चौधरी शुजात के बाद। अच्छा, अब जो मरीम के हवाले से जो खबर आई कि मरीम नवाज़ जो है वज़ीर आला बनने जा रही है, अच्छा मेरी समझ में थोड़ी सी ये बात नहीं आ रही। वो इस वजह से नहीं आ रही कि मरीम नवाज़ साहबा को MPA बनाना पड़ेगा। अच्छा, MPA बनाने के लिए उनको जो अगर जनरल इलेक्शंस के ज़रिए कराया जाएगा तो उसको कम अज़ कम ये कोई 2.5-3 महीने का ये प्रोसेस होता है। एक सीट खाली की जाए और उस सीट पे उनको इलेक्ट कराया जाए, और सीट खाली करके जो है उसको आपने जितवाना है, और ये भी रिस्क है कि क्या वो सीट जीत जाएंगी। अगर वो ज़िंदगी का पहला इलेक्शन ही हार गई तो बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी ज़्यादा है ये आपको मानना पड़ेगा, अवाम उसके साथ है। और दूसरा, जो PDM की हुकूमत है जिसमें सबसे बड़ा जो शेयर है PMLN का है, और फ्रंट सीट बल्कि ड्राइविंग सीट पे जो है वो शहबाज शरीफ साहब PMLN है, और महंगाई का सारा करना धरना जो है शहबाज शरीफ साहब के गले पड़ चुका है। PMLN की जो कहते हैं जड़ें इस वक्त खोखली हो चुकी हैं पंजाब के अंदर। तो इस सूरत हाल में ये रिस्क होगा बहुत बड़ा कि मरीम नवाज़ को जनरल सीट से इलेक्ट किया जाए। अच्छा, दूसरी थ्योरी ये आ रही है कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पे उनको इलेक्ट करवाया जाए और इस तरीके से उनको मुंतखब करवाया जाए। अच्छा, इसमें मुझे इल्म नहीं है। होता ये है कि एक जो लिस्ट जो है वो दी होती है पहले इलेक्शन कमीशन को, कि वो उसमें उस लिस्ट के मुताबिक जो है वो इलेक्ट होते हैं जो मखसूस सीटों पे लोग। अब PMLN पहले एक लिस्ट दे चुकी है, और जब कोई सीट खाली हो जाती है तो उसमें जो फिलहाल के तौर पे 25 की लिस्ट है, 20 पहले मुंतखब हो चुकी हैं, तो कोई खाली होती है, फिर 21वें नंबर वाला नाम जो है वो आ जाता है, MPA बन जाता है।
तो अब इसका कानूनी तौर पर मुझे नहीं पता क्या वो नई लिस्ट जमा करवा सकते हैं इसके लिए और वहाँ उनको मुंतखब करवा सकते हैं। तो ये इसको हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, माहिरीन से भी बात करते हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ के हवाले अभी पंजाब करना PMLN के लिए मुश्किलात का बायस ही होगा। और पहले भी इल्ज़ामात हैं कि सारी सियासत घर में ही तकसीम हो रही है। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, इसहाक डार साहब और दीगर खाजगान जो हैं उनके साथी हमरकाब हमजा शहबाज, तो ये थोड़ा सा जो है फिर पार्टी के लिए एक नुकसानदेह होगा। और मरीम नवाज साहबा का एडमिनिस्ट्रेटिव कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना वो पहले MP रही हैं, ना MNA रही हैं, वो पार्टी को लीड कर रही हैं, बहुत अच्छा लीड कर रही हैं। तो इस हवाले से उनका कोई तजुर्बा भी नहीं है, जिस तरह कि हमजा का कोई तजुर्बा नहीं था और हमजा बुरी तरह 3-4 महीनों में फेल हुआ, तो ये भी एक जो है फेलियर का सबब बन सकता है। बाकी रही मरीम नवाज़ पार्टी को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करती हैं, बड़ा अच्छा लीड करती हैं, क्राउड पुलर हैं। मेरा ख्याल है कि पार्टी का काम उनसे लेना चाहिए। और दुनिया की बेशुमार जो जमहूरियतों में ऐसा होता है कि जो पार्टी हेड होता है, पार्टी लीडर होता है, वो इलेक्शन नहीं लड़ता, उसके कारकुन इलेक्शन लड़ते हैं, उसके लोग इलेक्शन लड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि PMLN को इस तरफ भी जाना चाहिए और इस तरीके की सियासत करनी चाहिए, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी लानी चाहिए। और जो लोग बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, मलिक अहमद ख़ान है, सलमान रफ़ीक साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, मतलब सूबाई असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, शाहिद खान अब्बासी, मतलब इस तरह के लोगों को जगह देनी चाहिए, उनकी बात को वेटेज मिलनी चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल है। तो मुझे फ़िलहाल मरीम का वज़ीर आला बनना की खबर जो है मेरे लिए कोई मतलब इस तरीके से मैं कह नहीं सकता कि ये वाकई जो है खबर हकीकत बनेगी। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।